अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास उन लोगों के लिए अपडेट है जो कि सिटीज़नशिप की गर्ज से पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, किसी और मुल्क से तुर्की की तरफ प्लान कर रहे हैं आने का। और उनको ये अनऑफिशियली तौर पे ये अनाउंसमेंट हुई है कि जो तुर्किश सिटीज़नशिप की जो अमाउंट है वो 4 लाख से 6 लाख US डॉलर हो चुकी है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी। तो जो भी प्लान कर रहे हैं अब वो 4 लाख को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, वो 6 लाख डॉलर को मद्देनज़र रखते हुए अपने कैश फ्लोस देखकर ही यहाँ पर आएंगे। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले जब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते थे तो पुलिस की क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी नहीं होती थी, लेकिन अब वो मैंडेटरी कर दी गई है। जो भी ट्रैवल करे अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, जो भी है, वहाँ से पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना लाजमी है। और जब आप सर्टिफिकेट वो लेंगे तो जाहिर है उसकी फिर ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन वो भी लाजमी है, इसके बगैर वो जमा नहीं होता। तो ये दो अहम जो दो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ये लाजमी है आप इनको वहाँ पर प्लान करके आएँ। अदरवाइज़ यहाँ पर फिर आप ट्रबल में होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी, टाइम भी ज़ाया होगा और फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक तो केयरफुल हो जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट लोग उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं और जो नए भी आ रहे हैं, आप जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर लेके आते हैं उसका जो टाइम है वर्किंग का वो 120 दिन है। इसके ज़्यादा वो काम नहीं करेगा तो आपको वापस किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, फिर इसकी सरहद में आना पड़ेगा, तो फिर 120 दिन के लिए वो कारामद होता है। तो यहाँ पर लोगों ने इसका तोड़ क्या निकाला है कि किसी भी रिटेल शॉप, मोबाइल वाली शॉप के पास जाते हैं, वहाँ पे IME को बाय करते हैं 200-300 लीरा में, जो कि वो टेम्परेरी तौर पे काम तो कर लेता है, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं, उसकी जो लीगैलिटी है, उसके जो मसाइल हैं, वो आपको कुछ अरसे के बाद किसी ट्रबल में भी डाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर IME कोई क्रिमिनल जो इंसान है कोई यूज़ करता रहा है और फिर वही IME अगर आपको भेज दिया जाता है और आपके फ़ोन से वो अटैच हो जाता है, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो फिर आप उसका अंदाज़ा लगा लें। तो इन चीज़ों को करने से थोड़ा सा गुरेज करें, थोड़ा सा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो उसको खर्च कर लें, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज़ में आप बिल्कुल ना जाएं। इसी तरह के कुछ और भी वाक़यात हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने गलत रेजिडेंट परमिट भी यहाँ पर बनाए हैं, यानी कि दूसरी की इन्फॉर्मेशन देकर अपना रेजिडेंट परमिट बनाया हुआ है और फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। और ये उस दौरान हुआ था जब लोग यहाँ पर कोरोना वायरस के थ्रू आए थे और यहाँ पर ना ही बायोमेट्रिक जो है वो लिया जा रहा था, ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप ख़ुद सबमिट कराने के लिए जाते थे, सब ऑनलाइन था। इस चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया और गलत अपने कार्ड्स बनवाए, जिसके कंसिक्वेंसेस अभी आना शुरू हो गए हैं। यानी कि अभी जो वाक़या हुआ था रिसेंटली, जो कि डंकी लगाकर लोग गए थे, क्या नाम है, यूनान की तरफ, और वो कुश्ती भी जो है वो उलट गई थी। तो उसके जो कल्प्रिट थे वो ज़्यादातर वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इलीगल तौर पे और गलत तौर पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपने कार्ड्स बनाए हुए थे पुराने। तो इन चीज़ों से आप गुरेज करें यहाँ पर आते हुए, ये आपके लिए भी बुरा है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, और आपका बायस जो है वो दूसरे भी इलीगल एक्टिविटीज़ में लोग शामिल होते हैं और उनकी जान पर बनाती है। तो इन चीज़ों से आप काइंडली जो है वो दूर रहें। और इसके अलावा और भी मज़ीद कोई अपडेट होंगी चलते चलते कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।